नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, कहा राष्ट्रीय नेताओं से कम नहीं थे वीरभद्र सिंह, प्रतिमा को लेकर सीएम से करेंगे बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, रिज मैदान पर लगती है राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर भी कर रहे हैं विचार। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग पर बोले पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, का सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी घटाने का फैसला बहुत अच्छा। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सुक्खू सरकार के राज में पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्था। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती मनाई गई है। राजीव भवन में आयोजित हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वीरभद्र सिंह राष्ट्रीय नेताओं से कम नहीं थे और वो रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगी। देखिए, हम भी व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वो भी कोई राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र को भी उनकी सेवाएं दी हैं और प्रदेश को तो भला दी ही है। तो हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी है, लोग उनकी प्रतिमा देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इसको अवश्य स्वीकृति प्रदान करेंगे। ठीक है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इस बात को स्वीकृति दी है और माना है कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज मैदान पर लगनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर शीघ्र कार्रवाई हो और वो प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित हो, क्योंकि हजारों लोग जो आते हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की रिज पर लगने वाली प्रतिमा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिज मैदान पर राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं लगती हैं, ऐसे में रिज मैदान के आसपास उनकी प्रतिमा लगाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं उपचुनाव को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा है कि ये उपचुनाव जनता पर थोपा गया है और 3 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर जनता पहले ही तरह भाजपा को करारा जवाब देंगी। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद रखें। ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, रिज पर उनके स्टैच्यू बनाए जाने की भी मांग आई थी। वो सब चीज़ों पर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के स्टैच्यू जो है वो रिज पर लगाने की बात कर रहे हैं और हम रिज के इर्द गिर्द कहीं और जगह को हम विकसित करके, क्योंकि पीछे 2-3 बातें हुई थी, तो मैं उस बारे में निश्चित तौर पर उनका स्टैच्यू हम लगाएंगे। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सेशन था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम के बाद उनकी बेटी और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता को याद करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की विचारधारा और निरंतर दिखाए हुए उनके मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मेरे पिताजी की जयंती है और एक
मैं समझता हूं कि खुशी का मौका भी है। आज वो बेशक हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आधुनिक रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में, निर्माण में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, ये बहुत प्रदेश के सब लोगों के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उनके जीवन के लिए और सीखने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हिमाचल भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में सेब के कार्टन बॉक्स पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला भारत के बागवानी उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सेब की बागवानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की है और आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से सेब बागवानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। कार्टन बॉक्स पर लगने वाला जीएसटी जो पहले 18% था, उसको 18% से कम करके 12% तक कर दिया है, और जिसके कारण से सेब बागबानों को कार्टन कम कीमत पर प्राप्त होंगे और जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी, इन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिनके कारण से ये संभव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह प्री मानसून दस्तक दे रहा है, जिसके चलते जगह जगह बारिश का दौर भी जारी है। वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिली है। इधर हिमाचल के सिरमौर में भी बारिश हुई है, जहां कुछ लोग बारिश में ही नाटी करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान लोगों ने बीच बारिश में ही जमकर नाटी की है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुक्खू सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। इन 17 महीनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है। मतलब हालात ऐसी है कि प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें मतलब पुलिस विभाग वो भी खामोश है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।